हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 21। बोला एक आदमी की नियुक्ति 740 1500 रुपये के वेतनमान पर हुई। बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। सवाल समझ में आया? सवाल बोल रहा कि एक आदमी जब शुरू में लगा था तो उसको बोला कि 700 रुपये मिल रहा था। 700 रुपये हर साल 700 रुपये देंगे। अगला क्या है कि अगला साल 40 रुपये बढ़ा देंगे, अगला साल 40 रुपये बढ़ा देंगे और 1500 लास्ट में आपको हम 1500 रुपये देंगे। एक साल का लास्ट में 1500। फिर से देखिए, बोला जब इंसान वो काम पे लगा था तो हर साल कितना मिलेगा? शुरू में कितना मिला था? 700 रुपये। बोला कि शुरू में 700 रुपये देंगे, हर साल 40 रुपये हम बढ़ा देंगे तो अगले साल कितना मिलेगा? 740। इस टाइप का सवाल है। फिर 40 रुपये बढ़ाएगा तो कितना मिलेगा? 780। फिर 40 रुपये बढ़ाएगा तो कितना मिलेगा? 820। अब जब आप काम छोड़िएगा तो उसके लास्ट में हम आपको कितना देंगे? 1500 रुपये देंगे एक साल का। बताइए कि 700 रुपये लगा था, कितने पे लगा था काम पे? 700 रुपये। तो 1500 जाने में उसे कितने साल लग जाएंगे, ये सवाल है। 700 रुपये पे काम पे लगा था वो, 1500 जाने में मतलब अंतिम साल पहुंचेगा, कितने साल लग जाएंगे उसको 1500 प्राप्त करने में। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे शुरुआत में मान लीजिए उनको 500 रुपये मिल रहा था। कितना? 500 रुपये। शुरुआत में कितना मिल रहा था? 500 रुपये। शुरुआत में कितना मिल रहा था? 500 रुपये। बोला हर साल हम आपको 20 रुपये बढ़ा देंगे, हर साल 20 रुपये बढ़ा देंगे। 20 कितना बढ़ा देंगे? 20 रुपये बढ़ा देंगे। कितना? हर साल 20 रुपये बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? हर साल 20 रुपये बढ़ा देंगे। हर साल कितना बढ़ा देंगे? 20 रुपये। तो ये शुरुआत में लगा था, एक साल गुजर जाएगा तो उसको कितना मिलेगा बताइए? एक साल गुजर जाएगा तो एक साल गुजरने के बाद 500 रुपये तो पहले मिल रहा था, 20 रुपये बढ़ा दे कितना मिलेगा? 520 रुपया। कितना मिलेगा? 520 रुपये। फिर एक साल और गुजर जाएगा, फिर एक साल और गुजर जाएगा, फिर एक साल और गुजर जाएगा। अभी कितना मिला? 520 रुपया। फिर 20 रुपये बढ़ेगा, 20 रुपये हर साल बढ़ा रहा था, अब कितना मिलेगा? 540 रुपया। 540 रुपया। फिर एक साल और गुजर जाएगा, फिर एक साल और गुजर जाएगा। 540 मिल रहा था, फिर 20 रुपये मिलेगा, कितना मिलेगा? 560 रुपये। अब देख इसमें कितने टर्म लिखे हैं, कितने टर्म लिखे हैं? 1 2 3 4। कितने टर्म लिखे? 4 टर्म लिखे, 4 पद लिखे हैं। 1 2 3 4। कितने पद लिखे? 4। लेकिन कितने साल गुजरे दिखाइए, कितने साल गुजरे? 1 साल, 1 2 साल, 1 3 साल। देखे मतलब जितने टर्म है साल की संख्या उससे कम है। कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। 4 टर्म है ना, 4 पद है, लेकिन साल कितने? 3 साल गुजरा। 1 2 3। क्या समझे आप? जितने साल हैं टर्म उससे एक ज्यादा है। टर्म में कितने बताइए? 4 टर्म है, 1 2 3 4, लेकिन साल कितना है? 3। आगे आ रही है। जैसे मान लो कोई इंसान शुरुआत में 300 रुपये लगा था। कितने पे? 300 रुपये पे। बोला था कि हम आपको शुरू में 300 रुपये देंगे, हर साल 10 रुपये बढ़ा देंगे। हर साल क्या करेंगे? 10 रुपये बढ़ा देंगे। हर साल क्या करेंगे? 10 रुपये बढ़ा देंगे। तो एक साल गुजरेगा तो उसको कितना मिलेगा? 300 रुपये मिल रहा था, 10 रुपये बढ़ जाएगा, क्या मिलेगा? 310 रुपया। 310 रुपया। फिर एक साल गुजरेगा, फिर एक साल गुजरेगा, फिर एक साल गुजरेगा तो 310 मिल रहा था, फिर 10 रुपये बढ़ाएगा, कितना मिलेगा? 320 रुपया। बताइए इसमें कितने टर्म लिखे? 3 टर्म लिखा। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म, लेकिन साल क्या गुजरा? देखिए साल क्या गुजरा? कितने साल? 1 और 1 2, 1 और 1 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म, जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे साल उससे एक कम होगा। जो कितने टर्म है? पदों की संख्या क्या है? 1 2 3। मतलब n का मान कितना है? 3। n का मान कितना है? 3। लेकिन साल क्या है? 2 साल। कितने साल है? 2 साल है। इसमें बताइए कितने टर्म है, कितने पद? 1 2 3 4। 4 पद, मतलब n का मान कितना? 4। लेकिन साल क्या है? देखिए साल कितना है? साल क्या? 1 2 3 साल। 3 है। मतलब जितना पद आता है साल उससे एक कम आता है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। जितना पद आता है साल उससे
एक कम आता है। आइए सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, उसको शुरू में कितना मिल रहा था, 700 रुपया। एक साल गुजर जाए कितना मिलेगा, 40 रुपया बढ़ा देगा, मतलब कितना, 740 रुपया। फिर एक साल गुजर जाएगा, कितना बढ़ा देगा, फिर 40 रुपया बढ़ा देगा, 740 मिल रहा, फिर 40 रुपया बढ़ाएगा, कितना मिलेगा, 780 रुपया। फिर एक साल गुजरेगा, फिर कितना बढ़ाएगा, फिर 40 बढ़ाएगा, कितना मिलेगा, 820 रुपया। ऐसे डॉट डॉट डॉट। और जब लास्ट साल वो काम किया होगा तो उसको कितना मिला होगा, 1500 रुपया। बोला हुआ कि लास्ट टाइम आपको हम 1500 देंगे, कितना, 1500। बोला यहाँ पे काम करना शुरू किया था वो, 1500 रुपये उसको कितने साल में मिलेगा। शुरू में कितना मिला था, 700 रुपया। एक साल बाद कितना मिला, 740। दूसरे साल कितना मिला, 780। फिर तीसरे साल में कितना मिला, 820। तो 1500 रुपया कितने साल बाद उसे मिलेगा, बताइए। 1 2 3 4, ये क्या बताइए, एन ही है ना, एन बताना। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 1500 पहुंचने में उसे कितने साल लग जाएंगे, तो क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ए का मान कितना है, 700 रुपया। डी का मान क्या, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटा दिए, तो डी कितना आएगा, 740 में से 700 घटाएंगे, कितना आएगा, 40। और लास्ट वाला क्या होता है, टी एन। 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 तो टी एन का मान कितना आ गया, 1500। हमें क्या बताना, एन। एन बराबर वाट। आइए सॉल्व करते हैं। चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 का डी। टी एन का मान कितना है, टी एन का मान 1500 बराबर ए का मान कितना है, 700 प्लस एन तो बताना है -1 डी का मान बताइए। डी का मान कितना है, डी का मान 40। डी का मान 40। 700 इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में क्या बनेगा, 1500 माइनस 700 बराबर n-1 n2 का 40। बताया कितना आया, कितना आ गया यहाँ से, 1500 में गया 700, कितना बच जाएगा, 815 में से गया 700, कितना, 815 में से गया 700, कितना, 800 बराबर n-1 इंटू का 40। काट दे, 40 कट रहा है, 800 बिल्कुल कट रहा है, 0 से 0 गया। 40 काटेंगे 80 को कितने बार में, 20 बार में। 40 से 80 को काट, 4 से 80 काटे कितने बार, 20 बार में। क्या बचा, 20 बराबर n-1। एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, क्या बचेगा, 20 + 1 बराबर क्या, n। इधर लिखते हैं, n बराबर कितना आ जाएगा, 20 और 1 21। क्या सालों की संख्या 21 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। फिर से समझिए, जैसे कोई इंसान शुरू में बोला हम आपको 200 रुपए देंगे, शुरू में कितना मिल रहा था, 200 रुपये। शुरू में कितना मिल रहा था, 200। तो एक अब बोला हर साल आपको हम 5 रुपए बढ़ा देंगे। हर साल कितना बढ़ा देंगे, 5 रुपए बढ़ा देंगे। हर साल क्या करेंगे, 5 रुपए बढ़ा देंगे। तो अगले साल उसको कितना मिलेगा, 5 रुपए बढ़ा रहा, अगले साल कितना मिलेगा, 205 रुपए मिलेगा। कब, एक साल बाद। फिर अगले साल 5 रुपए बढ़ाएगा, अभी कितना मिला, 205। फिर 5 बढ़ाएगा, कितना मिलेगा, 210। अब बताइए कितना हो गया, एक साल। फिर बताइए इसमें पदों की संख्या कितने, कितने पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद। इनका मान कितना, 3। लेकिन कितने साल हो गए, एक और एक 2, तो टी कितना बताए, समय कितना आया, समय कितना आया, 2 साल। 2 साल। तो देख रहे क्या हो रहा, कि जितना एन है साल उससे एक कम है, जितना एन है साल उससे एक कम है, जितना एन है साल उससे एक कम है। तो बताइए एन का मान कितना आया, 21। तो साल कितना आएगा, 20 साल। कितना, 20 साल। एक कम आएगा, कितने साल आएगा, 20 साल। कितना आएगा, समय बताइए कितना आएगा, कितना समय आएगा, बराबर 20 वर्ष। ये रहा इस सवाल का आंसर। 20 वर्षों में उसे 1500 मिल जाएगा भाई आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 32। बोला बैंक में जमा की गई एक राशि
4 वर्षों में 600 रुपया और 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है। जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए। बोला कोई राशि है जो बैंक में जमा किया गया, तो 4 साल बाद देखा गया अकाउंट तो कितना निकला 600 रुपया, और 12 साल बाद देखा गया तो 800 रुपया निकला। बोल रहा पूछ रहा कि कितना जमा किया था शुरू में और हर साल कितना ब्याज मिला। बैंक में ब्याज मिलता पता है ना, तो बोला शुरू में कितना जमा किया था और हर साल कितना ब्याज मिलता वो बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये शुरू में था, कहाँ था, शुरू में था। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल में कितना हो गया 600। ऐसे चलता है। 12 साल में कितना हो गया 800 रुपया, 12 साल में 800 रुपया, 4 साल में कितना हुआ 600 रुपया, अब 12 साल में कितना हुआ 800 रुपया, 4 साल में 600 रुपया, 12 साल में 800 रुपया। बोला शुरू में कितना जमा किया और कितना ब्याज मिला हर साल वो बताना। आइए, क्या जो पैसा शुरू में जमा हुआ क्या वो 1 साल हो गया, जो शुरू में जाके वो काउंट होगा या नहीं होगा। अभी मैं जमा किया क्या अभी 1 साल हुआ, नहीं, उसके 1 साल बाद ब्याज मिलेगा, तो ये शुरू वाला काउंट नहीं होगा, शुरू वाला काउंट नहीं होगा। जैसे मैं अभी कोई पैसा जमा किया, क्या उसका 1 साल हो गया, तुरंत हो जाएगा, 1 साल बाद होगा ना, तो उसके बाद से काउंट किया गया था 1 साल। इसको मैं बोलता हूँ पहला पद। पहला पद मतलब क्या, ए या T1, पहला पद ए या T1, पहला पद मतलब क्या ए या T1। ये 2 साल हो गया मतलब क्या T2, क्या T2। ये 3 साल हो गया मतलब क्या T3, ये 4 साल हो गया मतलब क्या T4, ऐसे चलता जाएगा। 12 साल मतलब क्या T12, 12 साल मतलब क्या T12, 12 साल मतलब T12। तो पता है किसका वैल्यू है, 4 साल मतलब T4 का वैल्यू, कितने का वैल्यू T4 का। चूंकि सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या T4, T4 का मान कितना है 600। T4 होता क्या है A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर कितना 600। समीकरण 1 वो कितना 12 साल मतलब क्या T12, 12 साल मतलब क्या T12 कितना 800 रुपया, T12 कितना 800, और T12 लिखा है कितना 800 रुपया। T12 लिखा है कैसे A प्लस 12 में से 1 गया कितना, 12 में से 1 गया कितना 11 और D बराबर कितना 800। समीकरण कितना हो गया 2। दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, क्या बनेगा A प्लस 3D बराबर 600। अब मैं घटा देता हूँ, घटाने के बाद नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, प्लस में क्या आएगा माइनस में, प्लस में अब क्या आएगा माइनस में, प्लस का ये माइनस का ये कट गया, प्लस का ये माइनस का कट गया। 11D प्लस में 3D माइनस में, 11D प्लस में 3D माइनस में क्या आएगा घटा के आएगा 8D बराबर 800 प्लस में 600 माइनस में, 800 प्लस में 600 माइनस में, 800 में 600 का कितना आएगा, 800 में 600 का कितना बताइए 200, 200 आ गया, कट गया। 8 से काटिएगा 200 कितने बार में कटेगा 25 बार में, 8 से 200 काटे कितने बार में कटेगा 25 में। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 25 आ गया। अब चलिए समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, या तो समीकरण 1 से चलिए या 2 से। मैं 1 से चल लेता हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है A प्लस 3D बराबर 600। A का मान कितना है, A का मान नहीं पता है रहने दीजिए, प्लस 3 इंटू D का मान कितना है, D का मान 25, D का मान 25, D का मान 25 बराबर क्या 600। तो A प्लस 25 दिया 75, 25 दिया 75 बराबर कितना 600। 75 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, क्या बनेगा A बराबर 600 माइनस 75। तो A का मान कितना आएगा 600 में 75 घटाओ कितना आएगा 525, 525 कितना आएगा 525, 525। दिक्कत है, दिक्कत है। अब बताइए बढ़ने वाली वैल्यू क्या होता है, A होता है D होता है N होता है, बढ़ने वाली वैल्यू D होता है, बढ़ने वाली वैल्यू क्या होता है D। जैसे देखिए आप, जैसे मेरे पास 400 रुपया था, फिर 420 रुपया हो गया, फिर 20 रुपया बढ़ा 440 हो गया, फिर 20 रुपया बढ़ा 460 हो गया। तो बताइए A बराबर कितना, A क्या होता है शुरू वाला, A बराबर कितना है, A बराबर कितना है 400। D बराबर क्या है बाद वाली वैल्यू में से जस्ट वैल्यू पहली वाली वैल्यू घटाएंगे, बाद वाली वैल्यू में से जस्ट पहली वाली वैल्यू घटाएंगे, कितना है 420 में से घटाएंगे 400, कितना है D का मान कितना 20। अब देख कितना बढ़ा, कितना बढ़ा देखिए 400 से 420 कितना बढ़ा 20, 420 से 40 कितना बढ़ा 20,
440 से 460 कितना बढ़ा 20। तो हम क्या बोले, बढ़ने वाली वैल्यू या घटने वाली वैल्यू डी होता है। बढ़ने वाली वैल्यू या घटने वाली वैल्यू क्या होता है, डी होता है। बढ़ने वाली वैल्यू या घटने वाली वैल्यू क्या होता है, डी। डी मतलब क्या, सार में अंतर। क्या पूछ रहा, हर साल कितना ब्याज मिला, ब्याज मिलेगा तो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ब्याज मिल रहा मतलब बढ़ रहा, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होता है, डी। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 25 रुपया। बढ़ने वाली वैल्यू या घटने वाली वैल्यू डी होता है। तो ब्याज मिलेगा तो वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने वाला होता क्या है, डी होता। तो डी का मान कितना है, 25 रुपया। मतलब हर साल उसे ब्याज कितना मिल रहा, 25 रुपया। फिर से सुनिए, बढ़ने वाली वैल्यू या घटने वाली वैल्यू डी होता है। डी मतलब सार में अंतर। तो जब ब्याज मिल रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अब बढ़ने वाली वैल्यू होता क्या, डी होता। तो कितना डी आया, कितना 25, मतलब कितना बढ़ रहा, 25 रुपये। मतलब हर साल उसे ब्याज कितना मिल रहा, 25 रुपये। तो ब्याज आ गया, ब्याज कितना मिला, 25 रुपया। ब्याज कितना मिला, 25 रुपया। ब्याज आ गया, हर साल उसे कितना ब्याज मिल रहा, 25 रुपया। तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया, 25। बोला ब्याज बताइए, तो ब्याज कितना, 25 रुपया। बोला शुरू में कितना जमा किया वो बताइए, शुरू में कितना जमा किया वो बताइए, शुरू में चीज कितना जमा किया ये बताइए, बताइए। तो एक साल में उसे कितना मिला, एक साल में क्या, ए का मान कितना, 525। एक साल बाद उसे कितना मिला, 525 रुपया। एक साल बाद उसे कितना मिला, 525 रुपया। एक साल बाद उसे कितना मिला, 525 रुपया, 525 रुपया। एक साल बाद उसे कितना मिला, 525 रुपया। एक साल बाद उसे कितना मिला, 525। अब सोचिए कि शुरू में पैसा जमा किया, उसको 25 रुपया मिला, 25 रुपया बढ़ा ना। फिर सुनिए कि शुरू में पैसा जमा किया, एक साल हो गया, तब एक साल हो गया तो उसको बढ़ के मिला होगा पैसा। शुरू में हम पैसा जमा किए, हमको एक साल बाद क्या मिलेगा, पैसा बढ़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना बढ़ के मिला, 25 रुपया। तो एक साल बाद उसे मिला कितना, 525 रुपया। तो 25 रुपया बढ़ के मिला, तो जमा कितना क्या होगा, सोचिए। कुछ पैसा जमा किया, एक साल बाद उसे 525 रुपया मिला। कुछ पैसा वो जमा किया, एक साल बाद उसे 525 मिला, तो बढ़ा कितना, कितना बढ़ा, 25 रुपया। तो कितना जमा किया होगा भाई, 25 घटा देंगे, जितना बढ़ा उतना घटा देंगे। कितना जमा किया होगा, 500 रुपया। कितना जमा किया होगा, 25 घटा देंगे। देखिए 500 जमा करेगा, एक साल बाद 25 रुपया बढ़ेगा तो 525 होगा। फिर से सुनिए, कुछ पैसा वो जमा किया था, कुछ पैसा वो जमा किया शुरू में, एक साल बाद उसे 525 रुपये मिला। कुछ पैसे वो जमा किया, एक साल बाद उसे 525 रुपये मिला। लेकिन एक साल बाद उसे बढ़ के कितना मिला, 25 रुपया बढ़ के मिला। मतलब एक साल बाद उसे 525 रुपया मिला ना, उसमें 25 रुपया बढ़ा हुआ है। तो जमा कितना क्या होगा, 25 रुपया घटा देंगे, तो जमा की गई राशि क्या होगा, जमा की गई राशि कितना होगा, 500 रुपया। जमा की गई राशि 500 रुपया, जमा की गई राशि 500 रुपया। ये रहा इस सवाल का आंसर। जमा की गई राशि कितना है, 500 रुपया। जमा की गई राशि 500 रुपया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 बोला, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में, ऋण मतलब तो कर्ज, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपये देता है। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता है तो वह अपनी 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। आइए सॉल्व करते हैं, आसान सा सवाल है, सॉल्यूशन है। पहली किस्त में, पहली किस्त में कितना दिया, 100 रुपये। पहली किस्त में 100 रुपये। अगली किस्त में कितना देगा, अगली किस्त में 100 रुपये नहीं देगा, वो 5 रुपये बढ़ा देगा। लिख रखा है कि मासिक किस्त में कितने रुपए की वृद्धि करता है। पहला महीना कितना दिया, 100 रुपया। अगले महीना कितना देगा, 100 ना देगा, 5 रुपये बढ़ा देगा। कितना देगा, 105 रुपये, 105 रुपये। फिर बार उससे अगले में कितना देगा, फिर 5 रुपये बढ़ाएगा, हर महीने बढ़ा रहा। अब कितना देगा, 105 में 5 ऐड करें कितना बनेगा, 110। ऐसे ही चलता रहेगा। बोला 30वीं किस्त में कितना देगा, बताइए। ये कैमी किस्त, पहली किस्त मतलब क्या, T1। पहली किस्त मतलब क्या, T1। ये कैमी किस्त है, दूसरी कुछ दूसरी मतलब क्या, T2। ये कैमा किस्त है, तीसरा किस्त, तीसरी किस्त मतलब क्या, T3। ऐसे चलता रहेगा। बोला 30वीं किस्त है, 30वीं किस्त मतलब क्या, T30। फिर से सुनिए, पहली किस्त मतलब क्या, T1 पहला पद है, दूसरी किस्त मतलब क्या, T2 दूसरा पद है, तीसरी किस्त मतलब क्या, T3 तीसरा पद है। बोला 30वीं किस्त में, 30वीं किस्त मतलब क्या, T30। 30वीं किस्त मतलब T30, T30 इसमें कितना देगा वो, T30 में कितना देगा, ये सवाल है। T30 में कितना देगा, तो सॉल्व करिए। आइए, तो A का मान कितना आ गया, 100। D का मान कितना, बाद वाले पद में से उसके जस्ट पहला वाला पद घटा देंगे तो D का मान कितना आ जाएगा, 5 रुपया।
105 में 100 घटाएंगे कितना, बोला 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। 30वीं किस्त मतलब क्या हुआ, T30 का मान बताना है। पहली किस्त मतलब क्या है, पहला पद है T1 हो गया। दूसरी किस्त मतलब क्या है, दूसरा पद है T2 हो गया। तीसरी किस्त मतलब क्या है, तीसरा पद है T3 हो गया। तीसवीं किस्त मतलब क्या, तीसरा पद मतलब क्या, T30। तीसवीं किस्त मतलब क्या, T30। तो T30 कितना है बता दीजिए। चूंकि T30 क्या बनेगा, ए लिखा जाएगा प्लस लिखा जाएगा 30 में से एक गया कितना 29, 30 में से गया कितना 29 और डी, ए का मान कितना आ गया, ए का मान 100 प्लस 29 इंटू डी का मान बताइए, डी का मान कितना 5, डी का मान 5 क्या बनेगा 100 प्लस 29 पचे 45 है, 29 पचे 45 क्या बनेगा T30। 100 और 145 क्या बन जाएगा 245, 100 और 145 क्या बन गया 245। समझ गया है, मतलब 30वीं किस्त में कितना देगा वो 245 रुपया देगा, तीसरी किस्त में 30वीं किस्त में 245 रुपया देगा।